गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कर्ज के ऊपर। देखिए, कर्ज कहीं लिहाजे से बहुत अच्छा है तो कहीं लिहाजे से बहुत बुरा है। अगर आप उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रिटर्न देके देगा, और जब आप बुरा इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे हर साल हजारों लोगों की सुसाइड की वजह से मौत हो जाती है। दैट से कर्ज आपको बुरी तरह डुबाता है। एक इन्वेस्टमेंट पर्सन होता है जो अपना कर्ज लेके कर्ज के जो परसेंटेज है उससे ज्यादा वो अर्निंग कर लेता है जब इन्वेस्टमेंट करता है। ये हो गए बिजनेसमैन टाइप ऑफ पर्सन्स की बात। और वहां पे कुछ लोग अपने रोजमर्रा के यूज के लिए और अपने शौक के लिए कर्ज लेते हैं, और उसका सही इस्तेमाल न कर पाने की वजह से लोग सुसाइड के मोमेंट तक पहुंच जाते हैं। एक स्टोरी के माध्यम से हम बात करते हैं। देखिए, एक लेडीज है, एक काल्पनिक स्टोरी है। ये लेडीज है, वो अपना घर खर्चा बढ़िया से चल रहा था, शानदार तरीके से चल रहा था। एक प्रोफेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज में वो काम करती थी। अब उसके दोस्त भी वहां काम करा करते थे, लेकिन एक दिन ऐसा हो जाता है कि वो लेडीज ऐसा दिखती है कि वो जो उसके साथ जो दोस्त काम करता है वो एक बड़ा सा 1 करोड़ का घर ले लेता है। अब ये सोचती है कि वो व्यक्ति की सैलरी भी 40,000 है और मेरी भी 40,000 है, तो क्यों ना मैं भी एक घर ले लूं, क्योंकि वो व्यक्ति की 40,000 सैलरी है तो वो ले लिया तो मैं भी ले सकती हूँ डेफिनेटली। उसने 1 करोड़ का घर लेने के लिए क्या किया पता है? अब उसके पास उतना पैसा तो है नहीं लेने के लिए, अब होम लोन ले लिया। अब होम लोन चुकाना है। अब हर दिन उस होम लोन के लिए अप्लाई करती थी। अब होम लोन, अच्छी खासी नौकरी थी तो उसको होम लोन मिल गई। जैसे जैसे उसको मिल गई मान लेते हैं, तो डेफिनेटली जब होम लोन मिल गया तो वो होम लोन की वजह से किस्तें हर महीने जा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे एक मोमेंट ऐसा हो जाता है कि वो लेडी जो है बीमार पड़ जाती है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाता है। जब वो हॉस्पिटल पे एडमिट हो जाती है तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि जो तबीयत है ना उसकी पूरी तरह से बिगड़ जाती है। धीरे धीरे उसके लगभग 15 दिन 20 दिन हो चुके हैं, वो काम पे नहीं जा पा रही है, ऑफिस नहीं जा पा रही है। अब उसकी हालत बेहद खराब है। वो ऑफिस न जा पाने की वजह से ऑफिस वाले भी कितना दिन तक इंतजार करेंगे, उसका काम तो कराना ही होता है। और ऑफिस वाले जो मैनेजर्स हैं उन्होंने दूसरे क्लाइंट को उसके पोस्ट पे रख लिया है। अब बात आ गई है कि उसकी जॉब तो चली गई है, अब वो और डिप्रेस हो गई है। एक तरफ से उसके कॉल आने शुरू हो गए कि आप EMI क्यों नहीं भर रहे हो, क्योंकि उसकी ऑफिस की जॉब छूट चुकी है तो सैलरी नहीं आएगी तो EMI नहीं जा पाएगी। अब वो 1 महीने तक वो बेड रेस्ट पे रही क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, तो वहाँ पे वो काम नहीं कर पाई। अब होम लोन वाले कॉल पे कॉल करते जा रहे हैं, क्योंकि होम लोन वाले आप पता ही है कि कॉल पे कॉल आती रहती है जब आप उसकी किस्त पेमेंट नहीं करते हैं टाइम पे, और ब्याज भी बढ़ता जाता है। देखिए, अब होता क्या है, धीरे धीरे वो अपने काम नहीं कर पाती है, और अच्छा काम ढूंढती भी है ना तो अच्छा उसको काम नहीं मिल रहा था। काफी परेशान थी, तबीयत सही होने के बाद भी अब उसको काम नहीं मिल रहा था। अच्छा, बड़ी मुश्किल से उसको एक काम मिल गया था, क्योंकि बेरोजगारी आप जानते हैं कितना दर बदर हर साल बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा था। अब उसके पास एक परेशानी आ जाती है कि अब उसको घर भी चलाना है, किस्त भी देना है, तो आपको बुरी तरह वो फंस चुकी है, मकड़ी की जाल में जकड़ लिया है उसको पूरी तरह से। अब वो सोचती है कहीं ना कहीं से मुझे कर्ज मिल जाए। वो कोई पड़ोस से किसी से मांगती है, कहीं रिश्तेदारों से मांगती है, कहीं ना कहीं से उसको कुछ भी पैसे मिल जाए। अब वो क्या करती है, पड़ोस से ले लेती है कुछ पैसे, कुछ टाइम तो उसका चल जाता है। लेकिन अब मुसीबत और बढ़ गई है, किस्त भी देना होता है, तो वहां पे वो आप कहीं से भी कर्ज मिल जाए। एक प्राइवेट कंपनी मिलती है जिसका ब्याज दर ना 20 से 25% तक भी वो ले लेता है, इतना ज्यादा ब्याज परसेंट होता है। वहां से भी कर्ज ले लेती है ऑनलाइन थ्रू। अब उसकी जॉब के जो प्लेसमेंट थे ना वो दिखा करके, अपना घर दिखा करके, सबसे पहले 1 करोड़ का घर उसने लिया है, वो घर दिखा करके कर्ज ले लेती है। अच्छा खासा सिबिल स्कोर हो जाता है, उसको कर्ज भी मिल जाता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं ना उनको अच्छा खासा ब्याज लेना होता है, वो कर्ज दे देते हैं। उसको कर्ज मिल गया है। अब कर्ज उसके पास 2 हो गए, देखिए, एक होम लोन हो गया, एक दूसरा प्राइवेट सेक्टर से जो कर्ज लिया गया है पर्सनल क्या है, वो 2 बोझ उसके पास आ गए हैं। अब होता क्या है, उसकी जॉब तो अभी है नहीं, मिल नहीं रही है, तबीयत भी इतनी ठीक नहीं है, कभी खराब हो जाती है, कभी बार बार जाना पड़ता है हॉस्पिटल। उसके फैमिली में बच्चे भी है, 2 बच्चे उसके।
अब होता क्या है कि उसको अपने घर के खर्चे भी चलाने हैं और कर्ज जो ईएमआई के जो किस्त है, 2 ईएमआई जाने हैं, वो भी देते रहना है कर्ज के। अब जो पैसे आए थे उसी से वो चलाने लगती है, घर भी और किस्त भी देने लगती है। अब लगभग कुछ टाइम तो उसका कर्ज से ही घर चल जाता है। अब ये सोचती है कि जब जैसे जॉब लगेगा ना मेरा ऑफिशियल, तो मैं उसको 2-3 महीने बाद उसको कर्ज को सबको निपटा दूंगी। ऐसा सोच के वो कर्ज को ही खर्च करने लगती है, अपने शौक के ऊपर, अपने नीड के ऊपर ही वो खर्च करने लगती है। हालांकि वो छोटी मोटी काम कर सकती थी, अच्छा सैलरी नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ छोटा मोटा काम कर सकती थी, घर खर्च चला सकती थी। किस्त तो थोड़ी मोटी अगर ब्याज भी बढ़ जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि उसका वो कर्ज है ना, ब्याज इतने ज्यादा हो जाता है बढ़ते बढ़ते किस्त का प्राइवेट सेक्टर से। अब अगर आप उसको टाइम पे नहीं पे करेंगे, अब पैसे उसके खत्म हो गए हैं किस्त के भी, अब जो प्राइवेट सेक्टर से लिया था वो भी खत्म हो गया है, तो उसके धीरे धीरे वो भी ब्याज बढ़ने लगते हैं धीरे धीरे। अब उसको सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उसको तीसरा लोन अप्लाई करना पड़ता है। फर्स्ट सेकंड तो उसको मिल गया, तीसरा भी उसको जैसे तैसे मिल जाता है। अब उसको इस मकड़े के जाल से कोई नहीं बचा सकता। इतनी बुरी जंजीर में फंस चुकी है कि अब उसको उस सिचुएशंस की वजह से बहुत बुरा हाल उसका हो रहा है। अब उसके जो थोड़ा बहुत कर्ज के पैसे मिल रहे थे, अब उसके पास वो कर्ज के पैसे से वो फिर किस्त भरती है, 2-3 किस्त भरती है, अपने घर के कर्ज चलाती है और जॉब ढूंढती रहती है कि अच्छा खासा जॉब मिले। अब किस्त इतना बड़ा हो चुका है कि उसकी जो 40,000 की सैलरी वाली अगर नौकरी कर भी लेती है तो वो 40,000 के 40,000 भी देती है ना, तब भी वो किस्त पूरे नहीं होंगे। ऐसी सिचुएशंस में वो पहुंच चुकी है। अब उसको 1 से 1.5 लाख वाली नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, जब भी उसके घर खर्चे चलेंगे और किस्त भी जाती रहेगी। इतनी खतरनाक सिचुएशन में पहुंच चुकी है। अब वो कॉल पे कॉल बार बार आ रहे हैं, हर लोग उसके घर पे आगे बोलते हैं कि धमकियां देते हैं कि अगर तू किस्त नहीं देगी, अगर हम तेरा तो घर बेच देंगे, अब हम पैसा ले लेंगे। बहुत बड़ी धमकियां मिलने शुरू हो गई है। अब किस्त नहीं दे पा रही है, बहुत बुरा हाल है, बुरी सिचुएशंस में वो डिप्रेस लेवल उसका बढ़ता जा रहा है। अब इतनी परेशान होके वो एक ही चीज सोचती है, कर्ज लूं तो कितने जगह से लूं, कर्ज कहीं से दे नहीं पा रही हूँ, घर खर्च चल नहीं पा रहा है, नौकरी मिल नहीं रही, अच्छी नौकरी मिल नहीं रही है, घर पे और परेशानी। तो वो एक ही बात एक थिंकिंग उसके माइंड में आती है, माइंड में चलती है। अब सारे परेशानियों से बचने का एक ही रास्ता है, सुसाइड। अब वो खुद को सुसाइड करने के बारे में सोचती है। अब डिप्रेस हो चुकी है, उसका दिमाग चलता नहीं है, दिमाग बुरी तरह से खराब हो चुका है। ये डिप्रेस लेवल उसका इतना बढ़ जाता है कि अपने आप को वो डिप्रेस कर लेती है। डिप्रेस के मामले में वो खुद को सुसाइड तक ले जाती है और खुदकुशी करके खत्म कर देती है जिंदगी को, उतनी अनमोल जिंदगी को खत्म करती है। ये डाटा में भारत सरकार के थ्रू बताया जा रहा है कि भारत सरकार जो नेशनल एनबीसीसी के द्वारा कि हर साल अगर हम 2019 की बात करते हैं तो यहाँ पे 10,000 लोग हैं जो कर्ज की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। वहीं पर 2019 में 11,000 हो जाती है, 2020 में 12,000, हर साल बढ़ती जा रही है सुसाइड केस। अगर 2024 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग 13-14 हजार के आसपास से उससे ऊपर हो चुका है कर्ज। लोग कर्ज लेना इतना आसान लगता है, फट से ले लेते हैं, लेकिन चुका न पाने की वजह से उनको सुसाइड तक पहुंचना पड़ सकता है। इसलिए अपने शौक के लिए अगर आपकी हैसियत नहीं है तो आप कर्ज क्यों लेते हैं? ये हैसियत आपको बुरी तरह इस लेडी की तरह आपको फंसा सकता है। इसलिए कर्ज लेना बहुत मुसीबत है। अगर आप कर्ज लेते भी है ना, अच्छे मोमेंट में लेते हैं, सही टाइम पे चुकाते हैं तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन कर्ज तब ले लीजिए जब आप उससे ज्यादा उससे कमा पा रहे हैं। देखिए, कर्ज लेना अच्छी बात है अगर आप उसका इस्तेमाल अच्छी तरह से करते हैं। देखिए, आप गलत इस्तेमाल करने के लिए अगर आप कर्ज ले ले, शौक के लिए अगर आप कर्ज ले ले तो आप बिल्कुल भी ना लीजिए। आपको भी इससे भी खतरनाक बुरी सिचुएशन में फंसना पड़ सकता है और आपको भी आपकी फैमिली को छोड़ के कर्ज के मामले में सुसाइड के सिचुएशन में जाना पड़ सकता है। इसलिए आप इस तरह के कर्ज से बिल्कुल दूर रहें।